नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एजुकेशन विद विपिन सिंह में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के नए क्लास के साथ। आज हम सब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृत और विभाग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत और विभाग। उत्तर प्रदेश में जो है संस्कृत और विभाग के बारे में चलिए जानते हैं। जो संस्कृत और विभाग का मुख्य कार्य जो है ये पुरातात्विक, ऐतिहासिक और कलात्मक गतिविधियों का संरक्षण और प्रदर्शन और प्रकाशन और अध्ययन और अभिलेखीकरण और प्रमाणीकरण करना है। चलिए आगे चलते हैं। इस विभाग की कई शाखाएं हैं। संस्कृत विभाग की कई शाखाएं हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय है, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय है और उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार जहाँ सबको सुरक्षित रखा जाता है जो अभिलेख है। भारत खंडे संगीत संस्थान है और भारतेंदु नाट्य अकादमी है। चलिए आगे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है, अयोध्या शोध संस्थान है, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान है, जैन विद्या शोध संस्थान है, राष्ट्रीय कथक संस्थान है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाएं। जो ये संस्कृत विभाग है उसके अंतर्गत जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए उसका कहाँ वो है, उसका स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे देखिए भारत खंडे संस्कृत संस्थान है, इसका जो है स्थापना लखनऊ में हुआ था। ये 15 जुलाई 1926 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग ये जो है लखनऊ में ये भी है। इसका जो स्थापना 1951 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना लखनऊ में हुआ था। ये 8 फरवरी 1962 में हुआ था। भारतेंद्र नाट्य अकादमी इसकी भी स्थापना लखनऊ में हुआ था। 15 अगस्त 1975 में इसका स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश के संगीत नाट्य अकादमी इसकी स्थापना लखनऊ में हुआ था। ये 13 नवंबर 1963 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कथक संस्थान इसका जो है स्थापना लखनऊ में हुआ था। ये 1988 और 89 में हुआ था। अयोध्या शोध संस्थान इसकी स्थापना अयोध्या में हुआ था। 18 अगस्त 1986 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान इसकी स्थापना लखनऊ में हुआ था। इसकी स्थापना जो 1990 में हुआ था। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान इसकी स्थापना लखनऊ में 1966 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय और निदेशालय के बारे में जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय है इसके जो है स्थापना 2002 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय जैसे राजकीय संग्रहालय 1863 में लखनऊ में स्थापित हुआ था और राजकीय संग्रहालय एक और स्थापना 1874 में हुआ था मथुरा में। एक राजकीय संग्रहालय का एक और स्थापना हुआ था, ये 1978 में हुआ था, ये झांसी में हुआ था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है 1988 में गोरखपुर में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय 1988 में अयोध्या में हुआ था। लोक कला संग्रहालय 1989 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। जनपद संग्रहालय 1989 में हुआ था, सुल्तानपुर में हुआ था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये 1994 से 95 में कुशीनगर में हुआ था। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये 1995 से 96 में मेरठ में हुआ था। राजकीय जैन संग्रहालय ये 2003 में मथुरा में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय ये 2004 में रामपुर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। जो राज्य संग्रहालय लखनऊ है उसका स्थापना 1863 में हुआ था
यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, इसका खासियत क्या है, ये सबसे पुराना संग्रहालय है और ये सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। चलिए आगे चलते हैं। राजकीय संग्रहालय मथुरा का कुछ खास बात जानते हैं। इसका स्थापना जो 1874 में हुआ था। इस संग्रहालय में डेम्पियर पार्क में है। ये संग्रहालय जो है डेम्पियर पार्क में स्थित है। इसमें जो है कुषाण काल की महत्वपूर्ण मूर्तियां भी जो है रखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय है। इसमें जो है कंकाली टीला से प्राप्त 737 जैन मूर्तियां रखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। ये संग्रहालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र लोक कला संग्रहालय है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी संग्रहालय लखनऊ, ये रिजर्व बैंक के पास स्थित इस संग्रहालय में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन की झांकी देखा जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य संग्रहालय, कुछ और मुख्य संग्रहालय के बारे में जानते हैं। राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय कन्नौज में है। प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरावा है। पद्मावत संग्रहालय, पद्मावत जो है ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में 1921 में स्थापित हुआ था। छत्रसाल संग्रहालय बादा जो है बुंदेलखंड में स्थापित हुआ था। भारत कला भवन बीएचयू बनारस में जो है वाराणसी में 1950 में स्थापित हुआ था। राहुल संस्कृत्यायन संस्थान गोरखपुर में है। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, ये जो है लखनऊ में, इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। चलिए आगे चलते हैं। क्राफ्ट्स म्यूजियम जो है लखनऊ में है। हिंदी संग्रहालय प्रयागराज में है। पक्षी संग्रहालय उन्नाव में है। गांधी म्यूजियम लखनऊ में है। कोकला संग्रहालय लखनऊ में है। पोस्टल डाक म्यूजियम जो है सहारनपुर में है। अगरक म्यूजियम प्रयागराज में है। बुंदेलखंड संग्रहालय जालौन में है। आचार्य नरेंद्र देव अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1985 में स्थापित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1985 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक परिचय जानते हैं। ये भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय, ये देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 से 86 में देश में 7 स्वायत्त शासित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है कौन कौन से हैं। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक संस्थान दीमापुर में है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में है। दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्देश्य अपने क्षेत्र की कला एवं संस्कृति की समृद्धि, विविधता एवं विशेषता का विकास और प्रचार प्रसार करना, इसका जो उद्देश्य है, ये जो है प्रचार प्रसार करना। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है जनमानस तक अपनी जो है जनमानस को अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूक करता है। जो अपना विरासत है उसके बारे में लोगों को जागरूक करता है, बताता है, प्रचार प्रसार करता है। चलिए आगे चलते हैं। संगीत और उनके घराने के बारे में जानते हैं। चलिए
उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। उत्तर प्रदेश की संगीत परंपरा में मुख्य महत्वपूर्ण योगदान यहाँ कई प्रसिद्ध घराने हैं जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के विकास में सहायक कर देता है। दोबारा इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। उत्तर प्रदेश का संगीत परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ कई प्रसिद्ध घराने हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास में सहायक रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगरा घराने, यहाँ जो है ख्याल, गायिका, ध्रुप और धमार जो है के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराना ख्याल और गायिका ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। बनारस घराना ख्याल, गायिका, ध्रुपद, डुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, भजन और गजल के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर घराना ख्याल, गायिका के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर घराना ये होरी, ध्रुपद और आलाप के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर घराना ये रसोद वादक के लिए प्रसिद्ध है। इटावा गौरीपुर घराना ये सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी घराना ये ध्रुपद ख्याल गायिका के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराना ये जो है ख्याल गायिका के लिए प्रसिद्ध है। अतरौली घराना अलीगढ़ ये ध्रुपद, धमार और गायक के लिए प्रसिद्ध है। अजराड़ा घराना मेरठ जो है ये तबला वादक के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संगीत में योगदान। उत्तर प्रदेश के घरानों ने ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी, तबला वादक और सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है। ये घराने भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार स्तंभ माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रयाग संगीत समिति जो है प्रयागराज में, इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, परिचय जानते हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत के अभ्यास और प्रसार के लिए प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में मेजर डॉक्टर रंजीत सिंह बैजनाथ सहाय तथा सत्यानंद जोशी ने की थी। यह भारत के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के तहत पंजीकृत है। ये जो है दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये जो भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है वो 1860 के तहत पंजीकृत है। चलिए आगे चलते हैं। इससे मतलब जो है प्रसिद्ध व्यक्ति और उनकी कला के बारे में जानते हैं। राजन साजन मिश्रा जो है बनारस घराना थे, ध्रुपद, धमार जो है के लिए प्रसिद्ध थे। उदय महाराज जो है बनारस घराना के थे, तबला के लिए प्रसिद्ध थे। कंठे महाराज ये बनारस घराना के लिए जो है तबला के लिए प्रसिद्ध थे। किशन महाराज जो है बनारस घराना के लिए तबला के लिए प्रसिद्ध थे। शुभंकर बनर्जी जो है ये बनारस घराना के थे, ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध थे। ज्वाला प्रसाद मिश्रा जो है बनारस घराना के थे, ये जो है ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध थे। चन्नू मिश्रा ये बनारस घराना के थे, ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध थे। शिवानंद मिश्रा ये बनारस घराना के लिए कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उदय शंकर गोपी कृष्ण ये बनारस घराना के लिए नर्तक के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे चलते हैं। पंडित रविशंकर जो है ये बनारस घराना के थे, ये जो है सितार वादक थे। पंडित शंभुनाथ मिश्रा जो है बनारस घराना के थे, सारंगी वादक थे। श्रीमती एन राजम जो है ये बनारस घराना के थे, ये वायलिन बजाते थे। रसूल बाई जो है ये बनारस घराना थी, ये ठुमरी टप्पा गायिका थी। छोटी मैना बड़ी मैना जो है बनारस घराना की थी, ठुमरी टप्पा गायिका थी। सरस्वती देवी ये बनारस घराना की, ये ठुमरी टप्पा गायिका थी। सिद्धेश्वरी देवी जो है ये बनारस घराना की थी, ठुमरी गायिका थी। गिरिजा देवी ये बनारस घराना की थी, ये ठुमरी गायिका थी। कृष्णा देवी ये बनारस घराना की थी, ये ठुमरी गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां ये बनारस घराना के थे, ये शहनाई वादक थे। स्वामी पागलदास
ये बनारस घराना के थे, ये जो है पखावज वादक थे। चलिए आगे चलते हैं। अकबर अली खां। अकबर अली खां जो है बनारस घराना के थे, टप्पा गायक थे। गोपीनाथ मिश्रा ये भी बनारस घराना के थे, सारंगी वादक थे। ईमान बाई बनारस घराना की थी, टप्पा गायिका थी। चित्राबाई ये बनारस घराना की टप्पा गायिका थी। बड़ी मोती ये बनारस घराना की ये ठुमरी टप्पा गायिका थी। मोती कैंसर मोती कैसर ये बनारस घराना की ठुमरी टप्पा गायिका थी। मुमताज खान ये बनारस घराना की थी, ये शहनाई वादक थी। कालिका प्रसाद ये बनारस घराना के नर्तक थे। अकबर अली खां ये बनारस घराना थे, टप्पा गायक थे। सादे खां ये बनारस घराना थे, टप्पा गायक ये भी थे। राजेश्वरी बागेश्वरी ये बनारस घराना थे, ठुमरी गायिका थी। पंडित सखाराम ये लखनऊ घराना थे, पखावज वादक थे। आगे चलते हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद जो है ये लखनऊ घराना के थे, पखावज वादक थे। गुलाम अहमद ये लखनऊ घराना के थे, सितार वादक थे। इलियास खान ये लखनऊ घराना के थे, सितार वादक थे। सादित अली खां ये लखनऊ घराना थे, सारंगी वादक थे। उस्ताद दुल्ले खां ये लखनऊ घराना के थे, सरोज वादक थे। सखावत हुसैन खान ये जो है लखनऊ घराना के सरोज वादक थे। गुलाम हुसैन खान ये लखनऊ घराना थे, ख्याल गायक थे। ठाकुर प्रसाद ये लखनऊ घराना थे, कथक नर्तक थे। बिंदादीन जो है ये लखनऊ घराना के थे, कथक नर्तक थे। शंभू महाराज एक लखनऊ घराना के थे, ये भी कथक नर्तक थे। कालका महाराज ये लखनऊ घराना थे, ये कथक नर्तक थे। अक्षय महाराज ये लखनऊ घराना थे, कथक नर्तक थे। आगे चलते हैं। बिरजू महाराज ये लखनऊ घराना थे, कथक नर्तक थे। बेगम अख्तर ये लखनऊ घराना की गजल गायिका थी। जसोबाई ये लखनऊ घराना की थी, ख्याल गायिका थी। धन्नोबाई ये लखनऊ घराना की थी, ख्याल गायिका थी। कोदई सिंह ये लखनऊ घराना थे, पखावज वादक थे। जीएस गोस्वामी थे, लखनऊ घराना थे, वायलिन वादक थे। ध्रुव तारा जोशी ये लखनऊ घराना थे, सितार वादक थे। इनायत खां ये इटावा घराना के थे, सितार वादक थे। विलायत खां इटावा घराना के थे, ये सितार वादक थे। कैसर बाई ये प्रयागराज की थी, प्रयागराज घराने की थी, गायिका थी। जानकी बाई छप्पन छुरी प्रयागराज थी, गायिका थी। कृष्णा देवी प्रयागराज थी, गायिका थी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की आधुनिक शैली के संबंध में प्रमुख संस्थाएं। भारत कला भवन वाराणसी में 1920 में स्थापित हुआ था। भारत कला परिषद वाराणसी में 1950 में स्थापित हुआ था। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित हुआ था। ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी प्रयागराज में। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।